दूल्हा आ गया है तुम्हारा, घोड़ी पे चढ़ के अपनी दुल्हनिया को ले जाएगा वो। नानी, मैं देखने जाऊं अक्षत घोड़ी पर बैठा कैसा लग रहा है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। क्यों? है हर बात में क्यों? थोड़ा सा धीरज रख। शादी के मंडप में दोनों एक दूसरे को जी भर कर देख लेना, इसी में मजा है। थोड़ा सा सस्पेंस तो होना चाहिए ना। आराम से। सॉरी, वो गलती से लग गया। लगी तो नहीं ना? नहीं नानी। मुझे नियति के घर वालों को फोन करके बता देना चाहिए। पृथ्वी जी को पहले फोन कर देता हूं। अभी पृथ्वी जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सुमति जी को फोन करता हूं। फोन उठाइए। ये भी फोन नहीं उठा रही है। नियति को फोन करता हूं, शायद उससे बात हो जाए। घंटी तो बज रही है, शायद नियति फोन उठा ले। नियति बेटा, तुम्हारा चेहरा अचानक मुरझा क्यों गया? ये कारण? नहीं नानी, नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब सही होगा या नहीं। कोई नई बात नहीं है बेटा। जब दरवाजे पे बारात आकर रुकती है तो हर लड़की को ऐसी बेचैनी होती है। माँ बाप का घर छोड़कर एक नए घर जाना है तो थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। नानी, ये वैसी वाली फीलिंग नहीं है, कुछ अलग सा डर है। हमारी फैमिली ने इतना कुछ सहा है, बस अब लग रहा है कि आई होप अब और कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ गलत नहीं होगा बच्चा। चल मुस्कुरा दे। बच्चे, नियति ने भी फोन नहीं उठाया। आश्रम में कोई सेवक भी नहीं है जिसे मैं जलसा भेज देता। तंत्र किया हुआ सिंदूर नियति का जीवन बर्बाद कर देगा। इससे पहले कि मांग में सिंदूर भरा जाए, मुझे जलसा पहुंचना ही होगा। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। भाई साहब, जरा गाड़ी तेज चलाना, किसी की जिंदगी का सवाल है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ओम व्यानाय नमः स्वाहा। ओम समानाय नमः स्वाहा।
भाई साहब, मैंने आपसे कहा गाड़ी जरा तेज चलाना, किसी की जिंदगी का सवाल है। तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें भूल गई? नहीं बाबा जी, आप तो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तुम्हारी वजह से हमारा प्लान फेल हुआ था ना। तुमने हमारा तंत्र काटकर खन्ना फैमिली को बचाया था ना। और मेरी मासी को भी सिर्फ तुम्हारी वजह से पागल खाने जाना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। आपदाम परतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्रीराम भूर्भुवः। नमो मे राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथ नाथाय सीताय पदे नमः। बाबा जी लगता है नहीं, हो गया। तुम्हारी गाड़ी का टायर गया। कैसा पंचर हो गया? वो दुष्ट साया मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब तुम यहीं आराम करो, क्योंकि मंडप तक तो तुम अब नहीं पहुंच सकते। अब जैसे ही अक्षत नियति को मंगलसूत्र पहनाएगा और उसकी मांग में सिंदूर भरेगा, वो नजारा देखने लायक होगा। अच्छा, तो वो लड़की नहीं चाहती कि मैं नियति के विवाह मंडप तक पहुंचूं। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूम सुदव दश गुरु शुक्र शनिजाव केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गाड़ी ना सही, मेरे पांवों में असीम शक्ति है। यदि अनर्थ होने से रोकना है तो मुझे विवाह मंडप तक पहुंचना ही होगा। ये बाबा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो ये भागकर अब जलसा जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ना भूल गया है कि कंचन के होते हुए ये कभी मंडप तक नहीं पहुंच सकता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके धनत्रयं गौरी नारायणी नमस्तुते। इन सारे वचनों के बीच मैं ये वचन लेता हूँ नियति कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा और संसार के हर दुख से कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा।
चाहे कुछ भी कर लो, तुम आज मंडप नहीं पहुंच पाओगे। क्या हो रहा है मुझे? फिर वही ख्याल, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो, जितना मर्जी छुप लो तुम, लेकिन इस बार मैं अपना खेल नहीं बिगाड़ने दूंगी तुमको। अब खन्ना परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने नियति के मंगलसूत्र और तुम्हारे दिए हुए सिंदूर पे तंत्र किया है, और वो तंत्र इतना खतरनाक है कि नियति की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा देगा। रोक सको तो रोक लो। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। क्या हुआ, डर गए क्या? हिम्मत है तो बाहर आओ। देखो, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, बाहर आओ। मैं जानती हूं तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। देखो, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, चुपचाप बाहर आ जाओ, बाहर आओ।